नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। लगातार बड़ी कवरेज हमारी जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर से आपको अवगत करा दें। जंग के बीच बाहर निकलने से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इनकार कर दिया है। तो जंग के बीच सड़कों पर नजर आए हैं राष्ट्रपति जेलेंस्की। आपको पता होगा कि अमेरिका ने जिस तरह से प्रस्ताव भी दिया है यूक्रेन के राष्ट्रपति को वहां से निकलने के लिए, लेकिन इस प्रस्ताव से जेलेंस्की ने साफ इनकार कर दिया है और सड़कों पर नजर आए हैं। और ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं जो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें जेलेंस्की ने साफ इनकार कर दिया है यूक्रेन को छोड़कर जाने के लिए। और इसके साथ ही सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए तमाम सांसद जो हैं वो भी उतर आए हैं ताकि सेना का साथ इस वक्त दिया जाए। इसके साथ ही यूक्रेन ने यह अपील भी की है दुनिया भर के देशों से कि इस वक्त उन्हें साथ चाहिए। और अमेरिका को खास तौर पर यह कहा है कि हमें यहां से निकलना नहीं है, हमें मदद चाहिए, हमें हथियार चाहिए। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त यूक्रेन में यूक्रेन में आप देख रहे हैं कि इस वक्त किस तरह के हालात बने हुए हैं। आपको याद होगा कि परसों ही मार्शल लॉ इंप्लीमेंट कर दिया गया था और यह अपील की गई थी कि जो भी इस वक्त यूक्रेन का नागरिक सेना का साथ देना चाहता है तो उन्हें हथियार मुहैया कराए जाएंगे, उन्हें हथियार दिए जाएंगे ताकि सेना के साथ मिलकर रूस का सामना किया जा सके। तो ये दो तस्वीरें, एक तरफ आप देख रहे हैं राष्ट्रपति जेलेंस्की जिन्होंने ये साफ कर दिया है और अमेरिका का प्रस्ताव जो है उसे ठुकरा दिया है। देश छोड़कर भागने से, देश से निकलने के लिए प्रस्ताव दिया गया था बाइडेन की ओर से, इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जेलेंस्की ने। दूसरी तरफ जो नागरिक हैं यूक्रेन के, वो इस वक्त आप देख सकते हैं उन्हें हथियार दिए गए हैं, मार्शल लॉ वहां पर इंप्लीमेंट है, जिसके बाद यहां जो नागरिक है वो सड़कों पर आप देख सकते हैं उन्हें कि किस तरह से सेना का साथ देने के लिए इस जंग में वहां की जनता जो है वो पूरी तरह से शामिल है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, जापान के एक शिप पर हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन में एक तरफ हालात तनावपूर्ण, वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जापान के एक शिप पर हमला किया गया है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि यूक्रेन में हालात किस तरह है, वहीं ब्लैक सी में जापानी शिप पर यह मिसाइल गिराई गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मिसाइल हमले में शिप का एक सदस्य भी घायल हुआ है। तो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां पर कहा जा रहा है कि जापान के एक शिप पर हमला किया गया है। यह शिप जो कि ब्लैक सी में थी और इसमें कहा जा रहा है कि इस पर दरअसल एक मिसाइल गिराई गई है। और इसके बाद आपको बता दें कि यह खबरें भी सामने आई कि इस शिप पर मौजूद एक सदस्य जो है वो घायल हुआ है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जापान के एक शिप पर हमला किया गया है। ये शिप जो कि ब्लैक सी में तैनात था, इसको निशाना बनाया गया है और इस पर हमला किया गया है और मिसाइल से ये हमला किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको अपना चैनल न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। सबसे अहम चीज इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी सदस्य को हानि नहीं पहुंचानी थी, लेकिन इस बीच एक सदस्य घायल भी यहाँ पर हुआ है। तो ब्लैक सी में मौजूद जापानी शिप पर मिसाइल गिराई गई है। मिसाइल हमले में शिप का एक सदस्य जो है वो घायल हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जापान की एक शिप पर हमला किया गया है। ये शिप जो कि ब्लैक सी में तैनात थी, इस पर मिसाइल से हमला किया गया है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह इस हमले के बाद इस शिप पर आग लगनी शुरू हो गई, धुआं किस तरह से उठ रहा है ये आप देख सकते हैं। एक सदस्य इसमें घायल बताया जा रहा है जो जिस दौरान मिसाइल से इस पर हमला किया गया इस शिप पर मौजूद था। जापान की ये शिप है जिसे निशाना बनाया गया है। जापान की एक शिप पर हमले की खबरें आ रही है। एक तरफ रूस और यूक्रेन में जिस तरह से जंग छिड़ी हुई है, यूक्रेन पे किस तरह से रूसी सेना जो है लगातार आक्रमण कर रही है। 3 दिन हो चुके हैं इस ऐलाने जंग को, कई लोगों की जान इसमें जा चुकी है। नुकसान दोनों ही तरफ से हो रहा है, यूक्रेन को भी और रूस को भी।
लेकिन फिलहाल ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस को यूक्रेनी सेना का करारा जवाब। यूक्रेनी सेना ने रूस के टैंक पर हमला किया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रूस को यूक्रेनी सेना ने करारा जवाब दिया है। और यहां पर आपको बता दें, यूक्रेनी सेना ने रूस के टैंक पर हमला किया है। तो यहां यूक्रेन भी लगातार दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना जो है उससे करारा जवाब दे रही है यूक्रेनी सेना। और सेना ही नहीं, आप देखिए कि राष्ट्रपति खुद भी यहां पर उतरे हुए हैं, सांसद वहां के उतरे हुए हैं, आम जनता वहां पर उतर चुकी है और लगातार जो सेना है उसका साथ दे रहे हैं। यूक्रेन को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं यूक्रेनी सेना ने रूस के टैंक पर हमला किया है, यह दावा यूक्रेन की सेना की ओर से किया गया है। वहीं रूस की सेना भी अलग अलग दावे कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से जो खबरें आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लगातार यहां पर देखिए यूक्रेन ये दिखा रहा है कि पूरी कोशिशें जो है वो यूक्रेन की ओर से की जा रही है, मुंहतोड़ जवाब रूस को दिया जा रहा है। वहीं रूस का भी कहना है कि हमारी ओर से लगातार मिसाइल दागी जा रही है, लगातार हमले किए जा रहे हैं और एक दूसरे की टीम से, एक दूसरे की सेना में किस तरह से कितने लोगों को हताहत किया जा रहा है, ये दोनों देश लगातार दावे कर रहे हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से रूस ने ये कहा है कि अगर यूक्रेन चाहे तो बातचीत कर सकता है, लेकिन बातचीत होगी तो सिर्फ यूक्रेन की सेना से होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ उसके बाद ये खबरें भी सामने आई जब रूस ने कहा कि इस वक्त अगर बातचीत करना चाहते हैं तो पहले आप अपने हथियार डाल दें और उसके बाद बातचीत होगी। लेकिन रूस जिस तरह से चाल चल रहा है उसके बाद फिलहाल अगर कहा जाए तो शुरुआती तौर पर रूस पर भरोसा करना यूक्रेन के लिए अच्छा सौदा साबित नहीं होगा। और ये चीज यूक्रेन भी लगातार दिखा रहा है कि किस तरह तमाम हालातों का सामना करेंगे, लेकिन यूक्रेन ने ये साफ कर दिया है कि हम वापस नहीं जाएंगे। अमेरिका का प्रस्ताव जो है उसे ठुकरा दिया है, कहा कि सवारी नहीं हथियार चाहिए, क्योंकि यहां जो बाइडेन ने ये ऑफर दिया था कि हम आपको सवारी दे सकते हैं और आपको सुरक्षित वहां से निकाल सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसका साफ तौर से इनकार कर दिया, इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। वहीं खबरें ये भी आ रही कि ब्रिटेन की सेना जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर यानी नाटो देश जो है उन्होंने घेराबंदी शुरू कर दी है रूस की। लेकिन फिलहाल 3 दिन हो चुके हैं और ये जंग जो है वो लगातार जारी है। आप ये तस्वीरों को भी देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो रूस के हेलीकॉप्टर्स हैं उन पर हमला किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन भी लगातार दावा कर रहा है कि उसके द्वारा जो रूस के हेलीकॉप्टर हैं, रूस की सेना है, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि यूक्रेन के जो दावे हैं ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। वहीं रूस भी लगातार ऐसे दावे कर रहा है। रूस का ये भी कहना है कि आम नागरिक को इस जंग में शामिल नहीं किया जाएगा, इस जंग में आम नागरिक को हमला नहीं किया जाएगा, उन्हें निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन ऐसी तमाम खबरें अब तक हमारे सामने आ चुकी हैं जिसमें इस जंग में आम इंसान की भी जान जा रही है, नागरिकों की जान जा रही है। मार्शल लॉ वहां पर इम्प्लीमेंट है, जिसके बाद जो वहां की जनता है वो इस जंग में शामिल है, युद्ध में शामिल है, हथियार लेकर सड़कों पर उतरी हुई है, रूसी सेना का मुकाबला कर रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो यूक्रेन की सेना है वो रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे युद्ध में अब तक यूक्रेन को कितना नुकसान हो चुका है, यूक्रेन में कितनी तबाही हो चुकी है और रूस को कितना नुकसान हुआ है। 137 जवान यूक्रेन के शहीद हो चुके हैं। वहीं रूस की बात कर ले तो 3500 सैनिकों की अब तक मौत
हो चुकी है। 211 सैन्य ठिकाने हैं जो तबाह हुए हैं यूक्रेन में, वहीं 102 टैंक तबाह हो चुके हैं अब तक रूस के। ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। एक नेवी एयरबेस जो है उसे यूक्रेन में तबाह कर दिया गया है। और रूस को कितना नुकसान हुआ है, 8 हेलीकॉप्टर जो हैं रूस के वो अब तक तबाह किए जा चुके हैं। दोनों देशों की जो तस्वीरें हैं फिलहाल वो हम आपको बता रहे हैं। कई एयरपोर्ट यूक्रेन में रूसी सेना ने तबाह कर दिए हैं। वहीं रूस की बात कर लें तो 536 बख्तरबंद गाड़ियों को अब तक नुकसान पहुंचाया जा चुका है। सैकड़ों बिल्डिंग यूक्रेन में तबाह हो चुकी हैं। और रूस की अगर हम बात कर लें तो 200 सैनिक बंधक बनाए जा चुके हैं, क्योंकि यूक्रेन भी पीछे नहीं हट रहा है, रूस लगातार आगे बढ़ रहा है। इस बीच ये खबरें जो हैं ये हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, यूक्रेनी सेना ने कीव में उपद्रवियों की घेराबंदी की है। तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों को बंधक बना लिया गया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना ने कीव में उपद्रवियों की घेराबंदी की है, उन्हें बंधक बना लिया गया है जो लोग वहां पर तोड़फोड़ कर रहे थे। तो यूक्रेन और रूस के बीच हालात देखिए कि किस तरह बदलते जा रहे हैं। फिलहाल ये जंग रुक नहीं रही है और आने वाले समय में वो तस्वीरें भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि कब सामने आएंगी जब ये युद्ध थम जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम कीव की बात कर लें तो कीव में जो उपद्रवी वहां पर हंगामा कर रहे थे, घेराबंदी हो गई है उनकी, जो लोग तोड़फोड़ कर रहे थे उन्हें बंधक बना लिया गया है। तो यूक्रेन में आप देखिए कि फिलहाल शांति नहीं है, हर तरफ तनाव की स्थिति है। इस बीच यूक्रेनी सेना ने कीव में जो तोड़फोड़ की जा रही थी उन उपद्रवियों को बंधक बना लिया है, उनकी घेराबंदी की गई है। युद्ध का तीसरा दिन, यूक्रेनी सेना लगातार डटकर मुकाबला कर रही है। और यहां पर देखिए कि रूस को कितना नुकसान हुआ था वो भी हमने आपको बताया। यूक्रेन में कितनी तबाही हुई है ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। फिलहाल यूक्रेन ने ये साफ कर दिया है कि हमें यहां से वापस नहीं जाना है। इस जंग में यूक्रेन पीछे हटने वाला नहीं है। तो लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन में कितनी तबाही अब तक हो चुकी है और रूस को कितना नुकसान हुआ है ये भी लगातार हम आपको बता रहे थे कि रूस को कितना नुकसान हुआ है। 14 हवाई जहाज, 8 हेलीकॉप्टर, 102 टैंक, 536 बख्तरबंद जो है वो तबाह हुए हैं। 15 तोपखाने के टुकड़े हो चुके हैं। 3500 सैनिक हैं जिन्हें मारा गया है और 200 बंदी बना लिए गए हैं। ये हमने रूस के नुकसान की बात करी। अगर हम यूक्रेन की बात कर ले तो अब तक 137 जवान के मारे जाने की खबरें आई हैं। 211 सैन्य ठिकाने हैं जो तबाह हो चुके हैं। नेवी एयरबेस जो है उसे तबाह कर दिया गया है। कई एयरपोर्ट ऐसे हैं जिन्हें तबाह किया गया है। सैकड़ों बिल्डिंग ऐसी हैं जो यूक्रेन में तबाही है उसमें ध्वस्त हो चुकी हैं। कई पुल तबाह हो चुकी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है यूक्रेन का वो भी तबाह हो चुका है। तो रूस और यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है, कितनी तबाही हुई है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूक्रेन में जो तबाही हुई है उसकी तस्वीरें, यही हम आपको रूस में जो नुकसान हुआ है वो भी बता रहे हैं। रूस में जहां 14 हवाई जहाज ध्वस्त किए गए हैं, वहीं अगर हम यूक्रेन की बात कर ले तो 137 सैनिकों के जवानों के मारे जाने की खबरें सामने आई है। 211 सैन्य ठिकाने जो है वो तबाह हुए हैं यूक्रेन में। तो वहीं अगर हम रूस की बात कर ले तो 8 हेलीकॉप्टर अब तक तबाह हो चुके हैं, 102 टैंक हैं, 536 बख्तरबंद, 15 तोपखाने हैं जिनके टुकड़े कर दिए गए हैं, 3500 सैनिक मारे गए हैं, 200 सैनिक बंदी बना लिए गए हैं। कई बिल्डिंग यूक्रेन में तबाह हुई हैं, कई पुल तबाह हुए हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो भी तबाह कर दिया। इस बीच एक बड़ी खबर, रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह बड़ा दावा किया है, यूक्रेन के माफ कीजिए, यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर पर कब्जा कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर पर कब्जा कर लिया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह बड़ा दावा किया है।
तो रूस की सेना फिलहाल पीछे नहीं हट रही है और पीछे हटने पे अगर हम बात कर ले तो रूस लगातार ये कह रहा है कि यूक्रेन से बातचीत तो संभव है, लेकिन सिर्फ उसी शर्त पर जब वहां की सेना से बातचीत की जाएगी। राष्ट्रपति से बात करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है रूस ने। वहीं ये भी कहा है कि यूक्रेन की सेना जब हथियार डाल देगी उसके बाद ही बातचीत की जाएगी, लेकिन रूस पर भरोसा करना क्या संभव है? बुडापेस्ट मेमोरेंडम का जिस तरह से रूस ने उल्लंघन किया है, ये वही रूस है जिसने एक वक्त पर ये वादा किया था अमेरिका के साथ मिलकर और कुछ देशों के साथ मिलकर कि लगातार यूक्रेन का साथ दिया जाएगा, यूक्रेन को बचाया जाएगा, क्योंकि यूक्रेन किस तरह से एक वक्त पर बड़ी महाशक्ति हुआ करता था, किस तरह न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन में सबसे ज्यादा थे और दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन रखने वाला देश यूक्रेन हुआ करता था। लेकिन आज तस्वीरें बदल गई हैं, क्योंकि बुडापेस्ट मेमोरेंडम की तरह जिस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया था, यह 28 साल पुरानी गलती है यूक्रेन की, जिसके बाद आज रूस इस तरह का दबाव बना रहा है। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह बड़ा दावा किया है, यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर पर कब्जा कर लिया है रूस ने। कई एयरपोर्ट तबाह कर चुका है रूस, कई पुल तबाह कर चुका है, कई लोगों की जान जा चुकी है, सैनिक वहां पर शहीद हो रहे हैं, सेना लगातार इस बीच मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आज युद्ध का तीसरा दिन, लेकिन अभी कोई राहत नजर नहीं आ रही है। ये नहीं समझ आ रहा है कि क्या अभी ये मान लिया जाए कि कुछ समय बाद ये युद्ध जो है वो शांत हो जाएगा। यूक्रेन आज के दौर में एक छोटा देश, लेकिन मुंहतोड़ जवाब दे रहा है रूस को। इस बीच एक बड़ी खबर, यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी का मिशन लगातार चल रहा है और ये मिशन लगातार शुरू है। एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट भी रोमानिया के लिए रवाना हो चुकी है। रोमानिया बॉर्डर से भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। तो भारत ने सबसे पहले प्राथमिकता दी थी कि यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उनकी वापसी, उनको सकुशल अपने स्वदेश लौटाना भारत की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने लगातार इस बात को प्राथमिकता दी थी और कहा था कि सबसे पहले जो भारतीय नागरिक हैं, भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाना है। और इस बीच आपको बता दें कि रोमानिया बॉर्डर से तो फ्लाइट है वो निकल चुकी है। यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी का मिशन एक बार फिर से शुरू हुआ है। एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट भी रोमानिया के लिए रवाना हो चुकी है। रोमानिया बॉर्डर से भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। भारतीय छात्र, भारतीय नागरिक जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाने के प्रयास एक बार फिर से शुरू। तो यूक्रेन से भारतीय छात्र का वीडियो सामने आया है। भारतीय छात्र ने कीव के हालातों की जानकारी दी है। तो किस तरह के हालात बने हुए हैं ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। इस बीच यूक्रेन से एक भारतीय छात्र का वीडियो भी सामने आया। 500 स्टूडेंट्स हु आर स्टक इन दिस प्लेस। लाइक हम यहाँ हॉस्टल में हैं, हमारे कॉलेज के हॉस्टल में, और आसपास से जितने भी कीव में, स्पेशली हम यहाँ कीव में हैं, कीव के जितने भी स्टूडेंट्स थे आसपास में, सबको हम एक जगह इकट्ठा करने का ट्राई किए हमारे ग्रुप में बोल के। सो सब लोग एक जगह आ चुके हैं, बट अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने अपार्टमेंट्स में रुके हुए हैं, जो कि नहीं आ सकते थे। दे कुड नॉट कम, दे वर फीलिंग अनसेफ ट्रैवलिंग बाई रोड एंड ऑल, बिकॉज हर जगह बॉम्बार्डिंग होते रह रही है। एंड इट्स लाइक 1 घंटे ऐसा लग रहा है कि हो रहा है, एंड देन वी आर थिंकिंग कि हाँ ठीक है, सिचुएशन गोना गो बेटर, बट अभी वो सब कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जैसे ही अगली बॉम्बार्डिंग शुरू हो रही है, इट इज़ गोइंग मोर वर्स। हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे, सो स्टक। एंड फूड सप्लाईज में आउट, आसपास के जो सुपर मार्केट्स एंड ऑल है वो सब बंद होते जा रहे हैं। दे आर जस्ट ओपनिंग फॉर वेरी फ्यू पीरियड्स एंड ऑल, सो वी आर जस्ट सीरियसली so stuck up here. I just want to request to our government, please try to help us. We are stuck in Kyiv. कीव के लिए कोई नोटिस नहीं आ रही है इंडियन एम्बेसी की तरफ से। जो वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ लोग हैं उनके लिए स्पेशली फैसिलिटीज अवेलेबल करा दी जा रही है बसेस के थ्रू, एंड स्पेशली कीव एंड खार्किव, वहाँ वाले लोग जो भी हैं, दे आर रियली फीलिंग हेल्पलेस। तो भारतीय छात्र ने जानकारी दी है कि किस तरह के हालात इस वक्त कीव में बने हुए हैं, किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है
यूक्रेन में जो हालात हैं वो फिलहाल राहत भरे नहीं हैं और युद्ध समाप्त होने की कोई आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच भारतीय छात्र है जिसका वीडियो जो है वो आपको दिखाया गया है और सबसे अहम बात इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है कि किस तरह से यूक्रेन जो है वो लगातार सामना कर रहा है और यूक्रेन की तरफ से अभी पीछे हटने के कोई चांस नहीं है। अमेरिका ने जिस तरह से प्रस्ताव भी दिया था राष्ट्रपति जेलेंस्की को, उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि प्रस्ताव नहीं चाहिए, हथियार चाहिए। यहाँ पर यूक्रेन लगातार ये बात कह रहा है कि इस हालात में उसे सिर्फ बाकी देशों से मदद चाहिए और वो मदद चाहिए किस तरह की, वो चाहता है कि हथियार चाहिए यूक्रेन को। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा राहत जो है वो नजर नहीं आ रही है। तो यूक्रेन से भारतीय छात्र का एक वीडियो है जो सामने आया, हमने आपको भी सुनाया। रोमानिया के एयरपोर्ट पर रोमानिया के बुचारेस्ट एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं भारतीय छात्र और यहाँ से मैं यूक्रेन में पढ़ती हूँ 3rd ईयर में बुकोविना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और जैसे ही हमें पता चला कि कीव पे अटैक हो गया है, नेक्स्ट डे ही हमें पहली मतलब सुबह ही इवैक्यूएट कर लिया गया थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी यूक्रेन में, रोमानिया में और हमारी इंडियन गवर्नमेंट का जिस यूनिवर्सिटी जिसके थ्रू हम आए हैं एमडी हाउस, उनके कंसल्टेंट का थैंक यू। अंकी है, मैं बीएसए में चेन्नई से बिलोंग करती हूँ। जब से ये सिचुएशन का हमें पता चला है, हमारी एम्बेसी और हमारी यूनिवर्सिटी कॉन्स्टेंटली हमारे टच में है और उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया है यहाँ तक आने के लिए। और आज भी जब हम आ रहे थे तो हमारे साथ पूरी सिक्योरिटी थी चेन्नई से निकलने तक और बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग को वीज़ा और इमिग्रेशन का सारा प्रोसेस हम लोगों ने करके दिया है। हमें फूड और वाटर और सब प्रोवाइड किया गया है और बहुत अच्छे से हमें यहाँ तक लाया गया है। और यहाँ आने के बाद तुरंत ही हमें एम्बेसी कलेक्ट करने आ गई थी और उन्होंने भी हमें पूरा सपोर्ट किया है और बहुत अच्छे से यहाँ तक लाए हैं। तो थैंक्स टू अवर एम्बेसी एंड अवर गवर्नमेंट एंड अवर यूनिवर्सिटी। Everybody knows the current situation in Ukraine. We and our parents were very scared about our safety in Ukraine. The Indian Embassy in Ukraine and the Indian Embassy in Romania have helped us to come to evacuate us from the current situation and to move us back to our homeland India safely. The moment we have arrived, the Indian Embassy of Romania is with us from that point till now and they are taking care of everything that we don't face any difficulty in this whole traveling, and we are very grateful to each and every one who is a part of this evacuation, and we are glad that we are safe and our parents are relieved that या भारतीय छात्रों को सुन रहे थे रोमानिया एयरपोर्ट से। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कीव के रिहायशी इलाके में धमाका हुआ है। रिहायशी इलाके की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। कीव के एयरपोर्ट पर हुए धमाके में कई बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है। तो लगातार आप देखिए कि किस तरह के हालात है। यहाँ कीव पर लगातार अटैक कर रहा है रूस। कीव के एक रिहायशी इलाके में धमाका हुआ है। इस रिहायशी इलाके में जो धमाका हुआ है उसके बाद यहाँ पर बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कीव के एयरपोर्ट पर हुए धमाके में कई बिल्डिंग को नुकसान भी हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार रिहायशी इलाकों को भी अब नुकसान पहुंचाया जा रहा है। Проспект Лобановського. Зараз промилав вибух, блядь. Це дім навпроти нас. І бать, ми в епіцентрі. Пиздец, просто пиздец. Ребятушки. तो देखिए कीव के रिहायशी इलाके में ये धमाका हुआ है। लगातार वहां की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं और जिसने ये वीडियो बनाया है उसका दर्द जो है वो आप जरूर महसूस कर सकते हैं। जिस तरह वो बातें कर रही हैं और बता रही हैं कि किस तरह से अब एक डर का माहौल जो है वो यूक्रेन में देखने को मिल रहा है। रूस ने ये बातें जरूर कही थी कि उसकी सेना नहीं, ये शांति रक्षक हैं,
जो यूक्रेन में पहुंचे हैं, लेकिन ये शांति रक्षक रूस के वो किस तरह से तबाही मचा रहे हैं, किस तरह से खौफ का मंजर जो है वो यूक्रेन में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें, ये वीडियोस जो लगातार हम आपके सामने ला रहे हैं इस बात की तस्दीक करते हैं। देखिए, ये रिहायशी इलाका है जहां पर ये बिल्डिंग जो है वो स्थित है। एयरपोर्ट के पास ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग किस तरह से धमाके में क्षतिग्रस्त हुई है इसका अंदाजा आप खुद इस वीडियो के जरिए लगा सकते हैं। कीव के रिहायशी इलाके में ये धमाका हुआ है और यहाँ आप देखिए कि किस तरह। वहीं इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। परसों जो सीसीएस की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, उसी समय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है उन सबको लाएंगे और भारत सरकार अपने खर्च पर उनको वापस लाएगी। और ऐसा नहीं है कि सीसीएस की मीटिंग होने के बाद उनको भारत लाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। उसके कई दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके लाने की व्यवस्था की जाए। कई लोग आ भी चुके थे पहले, लेकिन अभी कई वीडियोज आ रहे हैं सर जहां पे बच्चे शहर के बीच में फंसे हुए हैं। यूक्रेन गवर्नमेंट, यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी हमारे विदेश मंत्री ने भी बात की है। अब लगातार उनको सुरक्षित यहाँ पर लाने की व्यवस्था चल रही है। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार सीसीएस की बैठक भी हो रही है, आप नजर बनाए हुए हैं, किस तरीके से हालात देख रहे हैं? हालात क्या, हालात सामान्य होने चाहिए, हम लोगों की ख्वाहिश तो यही। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि परसों की जो सीसीएस की बैठक हुई है, ये फैसला दरअसल उससे पहले ही ले लिया गया था कि यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उन्हें वापस स्वदेश लाया जाएगा और इसका सारा खर्चा भारत सरकार उठाएगी।